चिंतन की ओर जाएगा ही नहीं। चला भी जाए मन, चला भी जाए एक क्षण के लिए अगर मन, तो वो सावधान है भीतर से, वो खींचकर उसको ले आएगा। उस विचार के साथ साथ वो स्वयं वहां नहीं चला जाएगा। अब आप इस बात का विचार करना कि हमारे जीवन में कितना कितना असार चिंतन जो केवल देख सुनकर हम अपने जीवन में ले आते हैं। बैठे हैं किसी के साथ, कर रहे हैं यहां वहां की बात और फिर करते चले जा रहे हैं। फिर घड़ी देखी, अरे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। मैं कई बार देखता हूं कि ब्याह में जाते हैं लोग, पूरी पूरी रात बिता देते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात। कई कई बार तो मैं देखता हूं 10-10, 20-20 दिन लोग तैयारी करते हैं किसी के विवाह में जाना है। आप देखो कितना कितना खोखला, कितना निराधार जीवन है, कितना निराधार जीवन है। और भाई हमारे जीवन में यदि सत्संग आया है तो हमको तो इस बात का अवश्य चिंतन करना चाहिए, अवश्य विचार करना चाहिए। पहले भी आपसे मैंने कहा था, आज फिर कहता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, यदि आप समझते हो कि आप साधक हो, एक बात तो अवश्य होनी चाहिए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। फिर समय ही जीवन है, समय का अनादर नहीं करना। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। भगवत प्राप्त संतों का यह अनुभव है। वो कहते हैं कि संग तो केवल इतना ही पर्याप्त है। आप और मैं यहां सत्संग में आए, एक दूसरे से मिल लिए, कुछ चर्चा वार्ता हो गई, बोले संग तो बस साधक के लिए इतना ही पर्याप्त है। होता क्या है ना, व्यक्ति कहता है अरे ये तो हमारे ही परिकर के हैं, इनके साथ बैठे हैं, इन्हीं के साथ बात कर रहे हैं, इन्हीं के साथ चर्चा कर रहे हैं। ना ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। सत्संग तो इतना ही पर्याप्त है। आपने सुन लिया, अब अभ्यास कब करोगे? और अगर अभ्यास नहीं कर रहे हो तो फिर भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। अगर जो सुना है यहां, अगर इसका अभ्यास ही नहीं किया है, एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर से सबसे महंगी दवाई ले आओ और दवाई हाथ में लेके गाना गाते रहो कि भाई सबसे महंगे डॉक्टर से सबसे बढ़िया दवाई लाए, बढ़िया दवाई लाए, ठीक हो जाओगे उससे, उससे क्या रोग दूर हो जाएगा? दवाई लाए हो भाई, उसका सेवन भी करना पड़ेगा ना, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, पथ्य कुपथ्य का विचार करना पड़ेगा। तो जो औषधि यहां से लेकर जा रहे हो उसका सेवन भी तो करोगे। बड़ा सुंदर सत्संग सुना, बड़ा सुंदर सत्संग सुना, अरे बड़ा सुंदर सत्संग तो सुना, लेकिन उसका सेवन भी तो करोगे। और मैं कह रहा हूं भाई, जिसके भाग में ये सच्चर्चा नहीं है वो तो बेचारा अभागा है, लेकिन जो सुनकर भी विचार नहीं कर रहा है, जो सुनकर भी आचरण नहीं कर रहा है, वो तो भाई अभागे से बड़ा अभागा है, वो तो उससे गया बीता है। जैसे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि जिसके जीवन में भजन नहीं है ना, जो मनुष्य भजन नहीं करता है, बोले वो पशुवत नहीं है, तो पशु से गया बीता है। पशु तो भजन कर ही नहीं सकता, उसको तो वो सुविधा ही नहीं है, उसके पास तो बुद्धि है ही नहीं, उसके पास विवेक है ही नहीं। तो जिसके पास विकल्प ही नहीं है, वो नहीं करता है, तो भाई हाँ ठीक है, उसका वो भाग्यहीन है। पर जो होते हुए भी नहीं करता है, वो तो बोले उससे भी गया बीता है। और आपको मैंने कहा था, पशु तो भाई अपना भोग भोग के आगे की योनि में जाएगा। पशु योनि तो भोग योनि है, वो तो अपना भोग भोगेगा और फिर आगे किसी और योनि में जाएगा। और ऐसे होते होते कभी शुद्ध हो जाएगा, फिर उसको अवसर मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए गुरु साहब ने कहा है, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना।
ये तो भाई अपने अपने मन को डांट के डपट के कान पकड़ के हाथ पकड़ के आपको ही लगाना है। और गुरुजन आज्ञा दे रहे हैं, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, ना विलंब कर। कह रहे हरि पद भज ना विलंब कर। देर तो पहले ही बहुत हो गई भाई, विलंब तो पहले ही बहुत हो गया, अब और देर नहीं करना।